नमस्कार बच्चों। आज की कक्षा में हम खेलों के बारे में पढ़ेंगे। खेल की विशेषताओं को हम पिछली कक्षा में जान चुके हैं। अब हम खेलों के क्या प्रकार होते हैं उसके बारे में जानेंगे। बालकों को बच्चों खेल बड़ा प्रिय होता है, ये आप सब भी जानते हैं। ये उनका जीवन होता है। खेल से उन्हें अत्यंत खुशी मिलती है और सभी प्रकार के तनाव दूर हो जाते हैं। प्रारंभ में बालक अकेले ही खेलता है, फिर वह 2 से 3 बालकों के साथ मिलकर खेलने लगता है। बड़ा होने पर वह शारीरिक खेलों की अपेक्षा मानसिक खेल में अधिक रुचि लेने लगता है। लड़के एवं लड़कियों के खेल में भी अंतर होता है। इस प्रकार खेल के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे खेल के साथियों की संख्या के आधार पर खेल हैं, जैसे कि समानांतर खेल, साहचर्य खेल और सामूहिक खेल। तो सबसे पहले हम खेल की संख्या के आधार पर खेलों को जानेंगे, समझेंगे। सबसे पहला, खेल की जो संख्या है उसके आधार पर खेल के वर्गीकरण में जैसे हमने बताया, सबसे पहला है समानांतर खेल या पैरेलल प्ले। छोटे बच्चे जिनकी आयु लगभग 1 से 2 वर्ष की होती है, वे अकेले अकेले ही खेलते हैं, जिसे समानांतर खेल कहा जाता है। उनमें सामाजिकता का विकास अत्यंत ही कम होता है। वे अक्सर अपने खिलौनों से अकेले ही खेलते हैं। वे खिलौनों को उठाते हैं, रखते हैं, चारों तरफ से देखते हैं और फिर दूर फेंक देते हैं। वे खिलौनों को पटक कर तोड़ भी देते हैं। यही उनका खेल होता है। इतना ही नहीं, वे खिलौनों को मुंह में लेते हैं, क्योंकि तब तक उनके ज्ञान का विकास बहुत ही कम हुआ रहता है। सेकंड है साहचर्य खेल या एसोसिएट प्ले। जब बालकों को थोड़ी समझ आ जाती है, उनमें सामाजिकता का थोड़ा थोड़ा विकास हो जाता है, तो वे साहचर्य खेल खेलने लगते हैं। यह खेल 2 वर्ष के बाद की अवस्था से शुरू होता है। इस प्रकार के खेल में 2 से 3 बालक मिलकर एक साथ खेलते हैं, परंतु उनमें सहयोग की भावना नहीं रहती है। वे थोड़ी ही देर में खिलौनों के लिए लड़ते झगड़ते भी हैं, अतः वे खेलते कम और झगड़ते अधिक हैं। उनमें खिलौनों को शेयर करने का भाव नहीं होता है। इस कारण एक बालक दूसरे बालक के हाथ से खिलौना छीनता है तथा दूसरा बालक खिलौना नहीं देता है। यदि पहला बालक खिलौना छीनने में असफल होता है, तो वह दूसरे बालक के बालों व कपड़ों को नोचने लगता है। तीसरा है खेल के साथियों की संख्या के आधार पर खेल, सामूहिक खेल। इसे सहयोग वाला खेल भी कहते हैं। 3 से 4 वर्ष की अवस्था से बालक सामूहिक खेलों में भाग लेने लग जाता है। इसमें बालकों की संख्या 3 से अधिक होती है। वे अपने खेलों को शेयर करके खेलते हैं, क्योंकि अब उनमें सहयोग की भावना का काफ़ी हद तक विकास हो जाता है। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, गुड्डी गुड़िया का खेल, आँख मिचौली आदि सामूहिक खेल हैं। इस प्रकार के खेलों से सहयोग, नेतृत्व, सहनशीलता, उदारता, मित्रता आदि मानवीय गुणों का विकास भी होता है। तो बच्चों, ये थे खेल की संख्या के आधार पर खेल का वर्गीकरण। अब है सक्रियता के आधार पर खेल किस प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं। वो सबसे शारीरिक एवं मानसिक क्रियाशीलता के आधार पर खेलों को मुख्य रूप से बांटा गया है, शारीरिक खेल में और दूसरा मानसिक खेल में। तो शारीरिक खेल, जिन खेलों में शारीरिक क्रियाओं की प्रधानता रहती है, वे शारीरिक खेल कहलाते हैं। छोटे बच्चे मुख्य रूप से शारीरिक खेल ही खेलते हैं। वे खेलों की शुरुआत 4 से 5 माह की अवस्था में करते हैं, या शुरुआत जो है 4 से 5 माह की अवस्था से हो जाती है। बालक पालना बिस्तर पर लेटा लेटा ही हाथ पैर मारकर खेलता है। थोड़ा और बड़ा होने पर जब वह खिसक कर चलने लगता है और घुटनों के बल रेंगने लगता है, तो खिलौनों से खेलने लगता है। फिर थोड़ा और बड़ा होने पर 2 से 3 वर्ष की अवस्था से खिलौनों को शेयर करके दोस्तों के साथ खेलता है। 4 से 5 वर्ष की अवस्था से वह दौड़ने, भागने, उछलने, कूदने, पेड़ पर चढ़ने, सीढ़ियाँ चढ़ने, गेंद खेलने आदि खेल खेलने लगता है। 8 से 10 वर्ष में बालक की अवस्था में बालक हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन आदि खेलने लग जाता है। आउटडोर गेम मुख्यतः शारीरिक खेल होते हैं, जिनमें मानसिक क्रियाओं की अपेक्षा शारीरिक क्रियाओं की प्रधानता ही रहती है। दूसरा है मानसिक खेल। जिन खेलों में शारीरिक क्रियाओं की अपेक्षा मानसिक क्रियाओं की प्रधानता रहती है, वे मानसिक खेल कहलाते हैं। इसमें बालक तर्क, चिंतन, स्मरण, कल्पना, विचार, झूठ, अंतर्दृष्टि आदि द्वारा निर्णय लेकर खेलों को खेलता है। ताश, शतरंज, कैरम, लूडो, सांप सीढ़ी, गणितीय पहेलियों को बुझाना, क्विज आदि मानसिक खेल ही हैं। मानसिक खेलों की शुरुआत
पूर्व बाल्यावस्था से हो जाती है। बड़े बालक मानसिक खेल खेलना ही अधिक पसंद करते हैं। बुद्धिमान बालक मानसिक खेलों में अधिक रुचि लेते हैं। तीसरा खेलों का वर्गीकरण है स्थान के आधार पर, जो कि 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, यानी कि इंडोर गेम्स। ये खेल घर के भीतर ही खेले जाते हैं, जैसे ताश, शतरंज, लूडो, कैरम, वीडियो गेम, कंप्यूटर में खेले जाने वाले खेल आदि। इनमें अधिक खेल के साथ ही एवं स्थान की ज़रूरत नहीं होती है। लड़कियां अधिकतर इंडोर गेम्स ही खेलती हैं। दूसरा है घर के बाहर खेले जाने वाले खेल, यानी कि आउटडोर गेम्स। जो खेल मैदान में खेले जाते हैं वे आउटडोर गेम्स कहलाते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, लॉन टेनिस, आँख मिचोली, बैडमिंटन, पोलो, खो खो, कबड्डी आदि। इन खेलों में सदस्यों की संख्या भी अधिक होती है, साथ ही अधिक स्थान की ज़रूरत होती है। अब कार्ल ग्रूस के अनुसार खेलों को 5 भागों में बांटा गया है, जैसे परीक्षणात्मक खेल, गतिशील खेल, रचनात्मक खेल, बौद्धिक खेल, लड़ाई के खेल इत्यादि। तो सबसे पहला परीक्षणात्मक खेल है ऑब्जर्वेटिव प्ले। छोटे बालक परीक्षणात्मक खेलों को मुख्य रूप से खेलते हैं। वे खिलौनों को चारों तरफ से घुमाकर फिराकर देखते हैं, उन्हें फेंकते हैं, पटकते हैं, गिराते हैं और तोड़ते भी हैं। तोड़ने के बाद वे उन्हें फिर से जोड़ने का प्रयास भी करते हैं। यदि खिलौने में कोई भाग पेच से जुड़ा हुआ है तो पहले उन्हें खोलते हैं और फिर उन्हें कसते भी हैं। परीक्षणात्मक खेलों का मुख्य आधार जिज्ञासा है। बालक अपनी जिज्ञासा की शांति के लिए खेल खेलते हैं। दूसरा है मोशन प्ले या गतिशील खेल। इस प्रकार के खेलों में बालक एक जगह बैठकर नहीं खेलता है, बल्कि घर से बाहर दौड़कर, भागकर, लुका छिपकर इन्हें खेलता है, जैसे क्रिकेट, आँख मिचोली, हॉकी, खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन इत्यादि भी। तीसरा रचनात्मक खेल या कंस्ट्रक्टिव प्ले। कुशाग्र बुद्धि के बालक इस प्रकार के खेल खेलते हैं। वे खेल खेल में ही नई नई वस्तुओं की रचना करते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत रचनात्मक और विध्वंसात्मक दोनों ही प्रकार के खेल आते हैं। नेक्स्ट है बौद्धिक खेल या इंटेलेक्चुअल प्ले। इस प्रकार के खेल भी कुशाग्र बुद्धि के बालक यदि खेलते हैं। वे खेलों में तर्क, चिंतन, स्मरण आदि मानसिक योग्यताओं की प्रधानता रहती है, जैसे गणितीय प्रश्नों को हल करना, चित्र देखकर पहेलियां बुझाना, शतरंज, कैरम, भूल भुलैया आदि। पांचवा है लड़ाई के खेल। जिन बालकों का अंतिम लक्ष्य हार जीत होता है वे लड़ाई के खेल कहलाते हैं। यह व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों ही हो सकते हैं, जैसे क्रिकेट, हॉकी, शतरंज, फुटबॉल, बैडमिंटन आदि। तो ये थे कार्ल ग्रूस के अनुसार खेलों के वर्गीकरण को बताया। और अब है हरलॉक के अनुसार। हरलॉक ने खेलों को मुख्यतः 2 भागों में प्रकारों में वर्गीकृत किया है, सक्रिय खेल और निष्क्रिय खेल। सबसे पहला है सक्रिय खेल या एक्टिव प्ले। इसमें शारीरिक क्रियाशीलता की प्रधानता रहती है। भागने, दौड़ने, उछलने, कूदने, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन आदि सक्रिय खेल के अंतर्गत ही आते हैं। दूसरा निष्क्रिय खेल या पैसिव प्ले। ये मुख्यतः मानसिक क्रियाशीलता वाले खेल हैं, जैसे कॉमिक्स पढ़ना, टेलीविज़न देखना, रेडियो सुनना आदि। तो बच्चों ये थे खेलों के प्रकार जो कि स्क्रीन पर आपको बताए गए हैं एक चित्र के माध्यम से। आपको समझ में भी आ गया होगा कि खेल कितने प्रकार के होते हैं और संख्या के आधार पर खेल को वर्गीकृत कैसे किया गया है, सक्रियता के आधार पर, स्थान के आधार पर, हरलॉक के अनुसार, कार्ल ग्रूस के अनुसार जो खेल हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और किस किस उम्र में कैसे कैसे बच्चे खेल खेलना पसंद करते हैं, ये हमने अभी जाना। धन्यवाद।